अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिहि अत्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरिस सहाबति व ताबिईन अजमाइन। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु राहुन लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अला उममी। हुज़ूर हज़रत दाता शाह जमाल नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस खूबसूरत बाग के सज्जादा नशीन जनाब डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहिब, इस बज़्म की ज़ीनत तमाम उलमा, सादात कराम, नात खान हज़रात और आप तमामी अहबाब जो इस खूबसूरत बज़्म में अपने अपने हिस्से की बरक़ात समेटने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैंने आपके सामने सूरह अस्र की तिलावत की। इसको हम अपनी नमाज में तकरीबन पढ़ते हैं, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस छोटी सी आयत में हमारे लिए क्या पैगाम दे रहे हैं। दोस्तान गिरामी, अल्लाह करीम एक कसम उठा के इरशाद फरमाते हैं, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। मैं अपनी बात की तरफ जाना चाहता हूँ, इसलिए आयत का तर्जुमा मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई और फरमाया, बेशक ये जो इंसान है ये सारा का सारा, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये खसारे में जाने वाला है, ये अपने आप को नुकसान में डालने वाला है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सिवाय वो अल्लाह के नेक बंदे जो साहिब ईमान भी हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नेक आमाल से संवार लिया, वो कामयाब रहेंगे। और उसके अलावा जो इनके दामन से वाबस्तगी को तर्क कर देगा, जो इनसे दूर हो जाएगा, वो उसकी कसम, उसकी सिफत पहले बयान कर दे। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान की फितरत ये है कि उसके अपने अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। वो अपना जो सौदा करेगा वो घाटे वाला सौदा करेगा। लेकिन वो लोग जो साहिब ईमान हैं और नेक अमल करने वाले हैं, इसीलिए अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सच्चों की संगत इख्तियार करो। वो जो मेरे मुकर्रब बंदे हैं, ए लोगों, उनकी संगत इख्तियार करना, इसलिए कि जब इनकी मैयत में आ जाओगे, जब इनकी संगत में आ जाओगे, फिर तुम्हें खसारा नहीं मिलेगा। अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द अंबिया की कबूर होने की वजह से
ये ऐलान फरमाया कि वहां पर मेरे मुकर्रब बंदे मदफून हैं, वहां पर मेरे मुकर्रब बंदों के घर हैं, इसलिए वहां पर मेरी बरक़ात का नज़ूल होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसके ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है, वो अल्लाह के नाम के सिवा उसको सुकून नहीं है। वो अल्लाह ताला की इबादत में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। जब वो अल्लाह का बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो ये जो मुनकर नकीर हैं ये अल्लाह से सवाल करते हैं, या अल्लाह तेरा ये बंदा जब इस दुनिया में था तूने हमारी ड्यूटी लगाई थी, ए अल्लाह तूने हमारी ड्यूटी लगाई थी इसके अमाल लिखने हैं, ये कैसे सोता है, कैसे जागता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे लोगों से मिलता है, इसकी रात कैसी है, इसका दिन कैसा है, इसका अपनी अज़वाज के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक कैसा है, इसका लोगों के साथ मेल जोल कैसा है, इसका दुनिया वालों के साथ ताल्लुक कैसा है। ऐ अल्लाह हम हर अमल लिखते रहे, हर बात लिखते रहे। या अल्लाह आज तेरा ये बंदा इस बार जहां से उठ गया, इसकी रूह परवाज कर गई, ए अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है। हमारे जो दोस्त दूसरे लोगों के कंधों पे बैठकर उनके जो है नामा अमाल लिखा करते थे, जब उनकी मौत हो जाती है, ए अल्लाह उनको ये हुक्म होता है कि वो वापस अपने आसमानों पे तशरीफ ले जाएं अपने मकामात की तरफ। ए अल्लाह आज तेरा ये बंदा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया, मालिक हमारे लिए क्या हुक्म है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह करीम की बारगाह से जवाब आता है, तुमने वापस नहीं आना। आम बंदा जिसके लिए इन्नल इंसान लफी खुस्र कहा, उसके ये जो करामन कातिबीन हैं, ये जो लिखने वाले हैं, ये जब उसकी जिंदगी का सफा खत्म हो जाता है ये वापस आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह का बंदा इस दुनिया में अल्लाह को राजी करता है, उसका नाम जपता है, उसकी राजी करने की कोशिश में लगा रहता है, जब उसकी जिंदगी का ये वक्त खत्म होता है, फरिश्ते सवाल करते हैं, मौला हमारे लिए क्या हुक्म है। मैं किसी का बयान नहीं कर रहा, किसी की बात जो है वो कोट नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ते सवाल करते हैं, ए अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है। मेरा रब कहता है, ए फरिश्तों तुमने वापस नहीं आना, मेरे इस बंदे की कब्र पे बैठ जाओ और जैसे ये सारी जिंदगी मेरा जिक्र करता था, कयामत तक इसके उठने के वक्त तक तुम इसकी कब्र पे बैठकर वैसे ही मेरा जिक्र करते रहो। कयामत तक अल्लाह का जो नेक बंदा है उसकी कब्र पर फरिश्ते बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं। और ये आस्थाने, ये दरबार आबाद होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। यहां पर बैठे हुए फरिश्ते लोगों को सदाएं देते हैं, ऐ लोगों आओ आओ इधर आओ, यहां जहां पे अल्लाह ने हमें बिठा दिया है यहां पे बरकत लुटती है, यहां जहां पे अल्लाह ने हमें बिठा दिया है यहां पे रहमतों का नज़ूल होता है। फिर लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत जागती है। यहां औलिया के पास आने का मकसद ये होता है कि हम इनकी जिंदगियों को देखकर, इनकी जिंदगियों को देखकर वो तरीका सीख सकें कि जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, वो बात सीख सके जिसको अल्लाह ने इस्तिस्ना दे दी है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, वो लोग फलाह पाने वाले हैं, वो लोग कामयाब होने वाले हैं, वो लोग अल्लाह की रजा हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, उसके इनामात के मुस्तहिक ठहरते हैं। कौन? जिनको अल्लाह ईमान की दौलत से नवाज देता है और उसके बाद वो आमाले सालिहा करते हैं। ईमान की दौलत हमें मिल गई, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं,
अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करने वाले हैं। लेकिन दोस्ताने गिरामी, जो अगला काम है इनके साथ निस्बत का, जो अल्लाह ने हमें कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अगर मेरा खौफ है तुम्हारे दिल में, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, मेरी नाराजगी से बचना चाहते हो, मेरे अजाब का शिकार नहीं होना चाहते, मेरे गजब का शिकार नहीं होना चाहते, तो क्या करो, कूनू मअस सादिकीन, मेरे जो सच्चे दोस्त हैं, जिनकी जबान से सच निकलता है, जिनकी आंख सच्चाई की अलंबरदार होती है, जिनके हाथ, जिनके जिस्म का एक उज़्व जो है वो सच्चाई का अलंबरदार होता है, उसके पास चले जाओ। वो तुम्हें क्या बताएगा? वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ये अमल भी छोड़ दो, निजात हो जाएगी, ये अमल भी छोड़ दो, निजात हो जाएगी। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा अमाल के लिए वक्त नहीं है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुख्तसर काम बताइए जो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँ तो अल्लाह मेरा राज़ी हो जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अगर 5 वक्त की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ता रहे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा, इसके अलावा बाकी मामलात नवाफिल मुझसे नहीं होते, और मैं अपने कारोबार करूंगा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम जब उठ के गया, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिस शख्स ने जन्नती को देखना है वो इसको देख ले। अब बात समझाने वाली मेरी समझिएगा, इस बात पे सुभान अल्लाह नहीं कहनी, इस बात पे सिर्फ नहीं रहना कि 5 वक्त की नमाज की बख्शिश हो जाती है, जो मैं बताना चाहता हूं उस पर ध्यान करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह की जन्नत तेरे लिए हलाल हो जाएगी। सारे सहाबा ने वो फरमान सुना, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकी सहाबा ने नफली अमाल छोड़ दिए? बाकी सहाबा ने तहज्जुद की नमाज छोड़ी हो, बाकी सहाबा ने इशराक व चाश छोड़े हों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है 5 वक्त की नमाज पढ़ के बंदा जन्नती हो जाता है, इसलिए हमें मजीद अमाल की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमें मजीद अमाल की ज़रूरत नहीं। तो दोस्ताने गिरामी, नेक अमल जितना हमारी झोली में इकट्ठा हो जाए वो कम है, अच्छा अमल इंसान की जिंदगी में जितना इकट्ठा हो जाए वो कम है। आज आपको सोशल मीडिया पे वो लोग पैगाम दे रहे हैं जो कह रहे हैं सुन्नत जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने सिर्फ फ़र्ज नमाज जो है वो आप पे लाजिम की है। वो कह रहे हैं तरावी 20 रकत की ज़रूरत नहीं है, 8 रकत से भी गुजारा हो जाता है। जो भूखा होता है, जो मोहताज होता है, वो 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, वो 1-1 रुपया इकट्ठा करता है। मैं और आप मोहताज हैं, मैं और आप मोहताज हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास 10 रुपए आ गए हैं तो इससे आज की रोटी मिल जाएगी। हमने अपने रिज्क को इकट्ठा करना है, और वो रिज्क इकट्ठा होता है आमाले साले के साथ। जितना ज्यादा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होंगे, जितना ज्यादा उसकी इबादत करेंगे, जितना ज्यादा उसको राजी करने की कोशिश करेंगे, उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे मेहरबान होगा, उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान होगा। ये जो लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियां सिर्फ 5 वक्त की नमाज में नहीं गुजारी, इन्होंने अपनी रातें भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी में गुजारी, इन्होंने अपने दिन भी अल्लाह की याद में गुजारे। इन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूदो सलाम पढ़ते हुए अपनी तस्बीह को कभी तर्क नहीं किया। उसकी वजह से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये इनाम नसीब फरमाया कि दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है। तो दोस्ताने गिरामी, नेक अमल के मोमिन जो है वो हरीस होता है, और जो मुनाफिक है वो नेक अमल से दूर भागने वाला होता है। अब आप खुद फैसला कर लें, आपको अच्छे अमाल की तरफ बुलाने वाले कौन हैं? वो अहनाफ हैं। वो आपको कहते हैं ये काम भी नहीं छोड़ना, ये काम भी नहीं छोड़ना, रसूल की ये सुन्नत भी नहीं छोड़नी, रसूल करीम का ये अमल भी नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ वो हैं जो आपको इन सारे अमाल से दूर भगाना चाहते हैं, आप में सुस्ती लाना चाहते हैं। वो मुनाफिकीन की सफ़ है, वो खसारे वालों की सफ़ है। उनकी बातों पे ध्यान न दें। इन लोगों की सीरत को, इनकी ज़िंदगियों को नमूना बना के इनके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में भी अच्छाई का मौका नसीब फरमाए और आखिरत में रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और इन नेक लोगों की सोहबत हमारा नसीब रहे। व मा अलैहि